और अब चलते हैं अगले मैच की तरफ, क्योंकि अब भारत को दोनों जीतने पड़ेंगे ये श्रृंखला जीतने के लिए। जी हाँ, ये भी मैच अहमदाबाद में हो रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, एक दिन की छुट्टी है, फिर आएंगे परसों मैच खेलने के लिए यहीं पर इसी स्टेडियम पर पिच लाल रंग की होगी, काले रंग की होगी, सफेद रंग की होगी, ब्राउन रंग की होगी, ये हमें अभी नहीं पता, क्योंकि बहुत बड़ा स्क्वायर है ये, तो कौन सी पिच वो यूज करेंगे ये तो हमें नहीं पता। पर कुछ चीजें जो हैं वो भारत को करनी ही पड़ेंगी, कुछ बदलनी ही पड़ेंगी, और वो चीजें हैं, अजय भाई आपका क्यों है? मैं देखिए, अब जीतने के लिए मुझे नहीं लगता कि बदलने की जरूरत है। अब वो केएल राहुल का स्कोर आपने दिखाया ना, 4 बॉल 1 रन, 4 बॉल 0, 4 बॉल 0। उस आदमी के पास ये एबिलिटी भी है कि वो जिस दिन अच्छा दिन है ना, तो वो 1-0-0 एक साथ बना सकता है, और आपने देखा हुआ है। So, अगर बदलना हो तो फिर वो बदलता आदमी कि आउट ऑफ फॉर्म है, जो कि नजर आ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, सॉरी, एक बात बताता हूं केएल राहुल के बारे में। कप्तान विराट ने अभी कहा है, तो मैं ताजी आई तो इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं कि उन्होंने कहा कि मैं भी एक लीन पैच में था 2 गेम पहले, तो केएल राहुल भी जरूर वापस आएंगे, और पॉजिटिवली जब खेलना शुरू करें तो वापस आएंगे। 5-6 गेंदों की बात है, 5-6 गेंद अगर सर्वाइव कर लें वो, तो अपने शॉट्स खेलेंगे और वापस फॉर्म में आ जाएंगे। तो इंडोर्समेंट दिया है कप्तान ने केएल राहुल को। सॉरी, आप तो बिल्कुल, आप अब उन्होंने मेरे को भी इंडोर्समेंट दे दिया, मैं भी तो यही कहने वाला था कि उनको अभी मत निकालना भाई, क्योंकि ये टीम्स बनती कब है? कप्तान की रिस्पेक्ट टीम में या कोच की रिस्पेक्ट टीम बनती कब है? जब मैं 50 रन बना रहा हूं, नॉट आउट आ रहा हूं हर बार, तो मुझे कप्तान निकाल ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं 4 बार आउट हो गया हूं, तो तब पता चलता है कि कप्तान किसको बैक करता है, या कैसी सोच रखता है, या कोच कैसी सोच रखता है। तो आई फील के केएल राहुल को अगर आपने एक सीरीज पहले वाइस कप्तान बनाया है व्हाइट बॉल क्रिकेट का, तो बिलीव यही है कि विराट कोहली के बाद या जो भी कभी जरूरत पड़ेगी तो कप्तान ये बनने वाले हैं। अब आप 1 महीने के अंदर उस आदमी को टीम से बाहर नहीं कर सकते। आपने बहुतों के साथ कर दिया है, आप 3-4 प्लेयर, बहुत नाम अभी याद कर लाइन लगाऊंगा तो हो जाएंगे। प्लेयर बनाने के लिए आपको इसी वक्त सिलेक्टर की जरूरत है, जो सिलेक्टर सिलेक्ट करते हैं, इसी वक्त कप्तान की जरूरत है जब वो किसी प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि बाहर जिसको आपने छोड़ा है, आपके मन में डाउट था, शिखर धवन की बात डायरेक्टली भी अगर करूं, तो आपने ट्रायल पे शिखर धवन को 7 साल बाद क्यों डाला है? कि आपके मन में डाउट आने लगा है, क्या शिखर या राहुल? बेस्ट तो शिखर का जा चुका है, शायद वो अभी 7 साल और भी खेले, मुझे नहीं पता क्या उनकी सोच है, या राहुल ना खेले कल के बाद, बट मैं उनकी सोच से चल रहा हूं। 1 महीने पहले आपने इस आदमी को वाइस कैप्टन बना के ऑस्ट्रेलिया भेजा। 3 इनिंग में अगर आप इनको छोड़ देंगे, तो ईशान किशन को तो शायद अगली इनिंग में ही छोड़ दोगे। भाई पॉइंट तो आपका बिल्कुल है, पर एक और बात भी है, आप कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं करना चाहिए, है ही नहीं कुछ, पर होगा जरूर होगा जरूर, क्योंकि कहा था कि टूर्नामेंट होगा इस सीरीज में, तो होगा जरूर। तो वीरू, कोई प्रिडिक्ट करना चाहेंगे आप कि क्या होगा अगले में, क्या नया दिखेगा? यार मुझे लगता है कि बुमराह कोई हनीमून पे जाने नहीं देंगे। मास्टर वापस आ जाओ सिस्टर, क्या वापस आओ जल्दी से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बॉलिंग के बारे में जब बात करते हैं तो बॉलिंग की तो बारे में तब बात करें ना जब बॉलरों ने कुछ खराब किया। वो तो बेचारे एक बार 165 में उन्होंने रोक दिया और एक बार 165 डिफेंड कर रहे थे। तो बल्लेबाजों को ही अपनी गेम को इम्प्रूव करना पड़ेगा ना। अगर पहले बैटिंग करते तो एटलीस्ट इतना सम्मानजनक स्कोर तो दो गेंदबाजों को 70-180 लड़ने के लिए कि भाई वो एटलीस्ट अगर वो 170-80 चेज करते हुए हारते तो आप बॉलरों पे सवाल उठा। तो मुझे लगता है कि बल्लेबाजों को ही संभल कर खेलना पड़ेगा। अगर उन्हीं को अगर पहले बल्लेबाजी अगले मैच में भी आती है तो उनको ये ध्यान में रखना होगा कि भाई 4 बॉल में आउट होने से अच्छा है कि 10 बॉलों पे आप आउट ना हो, रन ना हो, लेकिन वो 10 बॉलें आप बाद में कवर कर लेंगे क्योंकि आप में क्षमता है छक्के चौके मारने की। अगर ये ध्यान में रख के खेलेंगे तो शायद अगर पहले 6 ओवरों में एक आधी विकेट नहीं गिरती है तो 170-80 या 200 भी बना देती है, तभी प्रेशर में डाल सकती है इस इंग्लैंड टीम को। अजय भाई आपको आपने कहा ना होगा, मतलब तो गेस करने का। चहर खेलेंगे, कौन से खेलेंगे पक्का नहीं है, लेकिन एक चहर पक्का खेलेगा, पता नहीं क्यों लगता है। या राहुल चहर या दीपक चहर, दोनों में से एक चहर जरूर खेलेंगे, क्योंकि चहल का थोड़े 2-3 मैच हल्के हो गए हैं, तो यहाँ पे तो 2 मैच तो मिलते ही नहीं है किसी को। चहल की जगह चाहत शायद आ जाए।
हाँ बट अजय भाई ये भी तो है ना कि आप एक बार 165 रन चेज करते हुए, आपने एक बार 125 डिफेंड करते हुए गेंदबाजी की है। ये एक 180 का गेम होता तो शायद चहल की अलग बॉलिंग देखने को मिलती, क्योंकि बिल्कुल नहीं, चहल भी ऐसे गेंदबाज हैं जिनके पीछे आप भागते हो रन बनाने के लिए, मारने के लिए, तब वो विकेट लेते हैं। अगर उनको बोलो कि भाई आप आउट करके दो, तो शायद वो, अगर ऐसे गेंदबाज होते तो टेस्ट क्रिकेट भी खेल रहे जहाँ पर सिर्फ आउट करता है गेंदबाज, रन नहीं रोक। और चहल एक ऐसे गेंदबाज है जो सिर्फ रन रोकने में विश्वास रखते हैं, तो विकेट उन्हें मिल जाती है। मैं नहीं करता, मैं तो कह रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा गैस करो क्या होगा, तो एक तो वो नजर आ रहा है, और एक देखो भाई आकाश स्काई जो है उसको केक खिलाया था मैच, उसको टोपी थी बेचारे को, उसने दरवाजा तोड़ के आया था, और फिर बगैर खेले वो बाहर हो गए, तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे शायद उसको 3 नंबर खिला दे अगले मैच में, ये भी हो सकता है। क्या कह रहे हैं वीरू? मैंने कहा यही जेस्चर था ना, मैं हूं ना। मैं हूं, करेक्ट सूर्या का, एब्सोल्युटली सूर्या का ये था पिछली बार के 5 बॉलें तो खेलने दो। कुछ तो करने दो। एक भी नहीं मिली, चांस ही नहीं मिला उनको। पर आई मीन ये अगेन आज आपने देखा श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज 6 पे, हार्दिक जैसे बल्लेबाज 7 पे, फिर सुंदर आपके पास 8 पे, शार्दुल ठाकुर 9 में, फिर भी 156 ही बन रहे हैं। तो और फिर आपके बॉलर्स को चांस नहीं मिल रहा क्योंकि आपने बैटिंग बढ़ाई थी, तो बॉलर आपके पास सिर्फ 5 ही हैं। तो क्या आप एक बल्लेबाज कम करके एक और गेंदबाज खिलाना चाहेंगे? सॉरी अजय भाई। नहीं, मैंने कहा इतने जो हैं, और ऐसा नहीं है कि 7 आउट हो गए 35 पे, 3 आउट होने के बाद 5वीं विकेट गिरी है, फिर 15वें ओवर में, तो बीच के 10 ओवर में तो एक ही विकेट गिरी है। इसलिए फिर और उस ओवर में जो खेल रहे हैं वो पेस गलत चल रही है। भाई ऊपर से आउट वो भी तो खेलने आए, कभी आउट कर सकते हैं, वो भी होगा, बट आपकी पेस चेंज हो जाती है आदमियों को लेके, सिचुएशन लेके नहीं है। इंटरेस्टिंग। दोनों मैचेस में देख लीजिएगा आप कि विकेट स्टॉप में जरूर गिर गई, उसके बाद दबाव होता है, उसमें कोई डाउट नहीं। वो बीच का जो स्पेस है, उस स्पेस में उनके कौन बॉलिंग कर रहे हैं और आपके कौन बैटिंग कर रहे हैं, और क्या स्ट्राइक रेट चल रहा है, वहां पे हमारी सबसे बड़ी मिस हो रही है। क्योंकि आज भी आखिरी 5 में तो आपने कमाल की बैटिंग करके दिखाई। बिल्कुल, एक ही वो सेशन है जो इंडिया जीती आज, या एक सेशन वो 4-5 ओवर का जो है वो इंडिया उसमें आगे रही है। पर अदरवाइज आप देखें दोनों पावर प्ले गेंदबाजी के और बल्लेबाजी के इंग्लैंड के हित में रहे। और अगर आप मिडिल ओवर्स भी देखिए तो मिडिल ओवर्स में जैसे कि अजय भाई कह रहे हैं, चोक कर दिया बिल्कुल इंडिया के बैटिंग को। और उस वक्त विराट कोहली, ऋषभ पंत खेल रहे थे और श्रेयस अय्यर और हार्दिक पांड्या पीछे आने को थे। तो यही कह रहे हैं अजय भाई कि उस समय अगर आप अपनी इंश्योरेंस को खुद नहीं देख रहे तो फिर हम बाहर बैठ के कैसे देखें उसको। तो ये जो पेस थी वहां पे कम थी। आप कह सकते हैं कि शायद पावर प्ले में जब आप 3 विकेट खो दें 24 रन पर, तो उसके बाद आपको रीबिल्डिंग ही करनी पड़ेगी। तो कहीं पे शायद ये एक कमी है जो इंडिया को देखनी पड़ेगी। क्या वो पर्सनल में है, मतलब क्या आप वो चेंज करना चाहेंगे बैलेंस को, या चाहे वो बैटिंग की एटीट्यूड में है? आई गेस अ मिक्स ऑफ ऑल दोस थिंग्स। पर वो पता चलेगा अगले मैच में। इंग्लैंड को अगर आप देखें तो इंग्लैंड क्या कुछ इस मैच से लेके जाएगी कि हम कुछ बेहतर कर सकते हैं या कोई चेंज करें, क्योंकि ये 11 तो काफी सेट और सॉलिड लग रहे हैं उनके वीरू। मुझे लगता है ना इंग्लैंड को कुछ चेंज करने की जरूरत है। सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना चाहिए इंग्लैंड को, वो है टॉस, कि वो टॉस जीतते रहे। टॉस जीतते रहेंगे तो मैच जीतते रहेंगे, क्योंकि वो टॉस जीतने पे उनकी जब वो फील्डिंग करने आते हैं ना, एक अलग एनर्जी होती है, और जब वो पहले बैटिंग करने आते हैं तो एक अलग एनर्जी होती है। तो मुझे लगता है कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनको ही मालूम है कि जो बैटिंग लाइनअप हमारी है, अगर हमको 180-200 भी चेज करने पड़ेंगे तो हम आराम से चेज कर लेंगे। उस कॉन्फिडेंस के साथ वो उतरते हैं पहले बॉलिंग करने के। पर वैसे उनके पास भी एक तीसरा विकेट कीपर है, सैम बिलिंग्स। अगर वो भी वापस प्रेजेंट देना चाहे, हम 3 विकेट कीपर खिला रहे हैं, वो खिलाना चाहे तो है उनके पास एक सैम बिलिंग्स, खिला लीजिए उसको भी, ऐसी कोई बात नहीं। पर ऐसा लग नहीं रहा कि उनकी टीम में कोई बदलाव आएगा। बैटिंग भी सेट लग रही है, बॉलिंग भी सेट लग रही है। तो अगर कोई निगल या कोई इंजरी ना हो या किसी को रेस्ट ना कराया जाए तो जरूर यही 11 शायद आपको देखने को मिलेगी परसों थर्सडे को। जी हाँ, तो थर्सडे को है चौथा मैच। इंडिया लड़ेगी बिल्कुल इस सीरीज में जीवित रहने के लिए, क्योंकि 2-1 की बढ़त इंग्लैंड ने ले ली है 5 मैच की ये श्रृंखला है।